प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अमेठी की। अमेठी में अभी 3 अक्टूबर की सुबह हो रही थी। सभी लोग अपने काम धाम में व्यस्त थे। तब तक एक घर से 7 से 8 राउंड गोलियां चलने की आवाज़ आती है। अब आसपास के जो पड़ोसी रहते वो हैरान रहते कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। जब तक लोग कुछ समझ पाते बाहर जाके निकलते हैं घरों से और पता चलता है कि पास में ही एक अध्यापक अपने परिवार के साथ रहता है। उसी के कमरे से ये फायरिंग की आवाज़ें आई हैं। जब तक लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते देखते हैं कि अंदर घुसते ही सबसे पहले शिक्षक मृत पड़ा हुआ है, उसे कई गोलियां लगी हैं और खून से लथपथ है। आगे बढ़ते हैं तो शिक्षक की पत्नी वह भी मृत पड़ी हुई है, तड़फड़ा रही है, उसके शरीर में भी कई गोलियां लगी हैं। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, उन्हें भी गोलियां लगी हुई थी। दोनों बेटियों को, छोटी छोटी जो बेटियां रहती हैं, यानी कि एक ही घर में 4 कत्ल होता है। और जब लोग आसपास जाकर देखते हैं तो कोई भी दिखाई नहीं देता कि आखिर गोली किसने चलाई। मारने वाला व्यक्ति फरार हो जाता है। अब लोग फौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को साथियों जब फ़ोन करते हैं मौका वारदात पर, जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि 4 लाशें, चारों मृत अवस्था में, चारों घर के सदस्य, 2 छोटे बच्चे, एक पति पत्नी, चारों मर चुके थे। उनकी हालत देखने से, उसकी लाशों को देखने के बाद लोग के होश उड़ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। अब इतनी खौफनाक वारदात आखिर कौन कर सकता है। उधर पुलिस भी अब शिनाख्त करती है तो चारों जो 2 बच्चे और जो पति पत्नी होते हैं, तो जो शिक्षक होता है वह, उसका नाम सुनील रहता है, सुनील, और इधर पत्नी का नाम पूनम रहता है। अब 2 बच्चे मासूम से। अब आसपास यह खबर सुनते ही आग की तरह चारों तरफ खबर फैलने लगती है और सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर 4 हत्या के पीछे किसकी साजिश है, कौन हो सकता है। इतनी निर्मम तरीके से 4 लोगों की हत्या कौन कर सकता है। 2 मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आखिर किसी से क्या दुश्मनी थी। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उनके घर वालों को फ़ोन करती है और इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 18 अगस्त को पति पत्नी हॉस्पिटल गए हुए थे। हॉस्पिटल के बाहर एक लड़का चंदन वर्मा, जो कि उस महिला पूनम के साथ छेड़खानी करता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है। अब महिला बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जो शिक्षक की पत्नी पूनम रहती है। साथियों, अब वो पहुंचती है रायबरेली कोतवाली नगर में। वहां जाने के बाद छेड़खानी का शिकायत दर्ज कराती है, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराती है। लेकिन हैरानी की बात यह रहती है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिली हैं उसमें बताया जा रहा है कि इस छेड़खानी को, SC/ST एक्ट को रायबरेली की जो पुलिस है कोतवाली की, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, आम मामला समझकर छोड़ दिया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। अब फिर से महिला अपना जीवन जीने लगती है। पूनम अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। लेकिन 3 अक्टूबर को सुबह ही महिला व्रत रहती है, पति भी व्रत रहता है। छोटे छोटे 2 घर में मासूम बच्चे खेल रहे थे। तभी चंदन वर्मा घुसता है और घुसने के बाद एक के बाद एक 4-8 गोलियां मारता है और चारों को खत्म कर देता है। उसके बाद वहां से वह पीछे के रास्ते से कूदकर फरार हो जाता है। अब पुलिस जब चंदन वर्मा के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है, उसकी लोकेशन ट्रेस करती है पुलिस, तो वह प्रयागराज से दिल्ली बस से जा रहा था। तभी एक टोल प्लाजा पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और साथियों, गिरफ्तार करने के बाद जब उससे इस कहानी की हकीकत पूछी जाती है कि आखिर तुमने कत्ल क्यों किया, हर कोई जानना चाहता था। इस मामले पे राजनीति भी हो रही थी। और जब पुलिस ने चंदन वर्मा से पूछा तो चंदन वर्मा एक ऐसी हकीकत बताता है जिसको सुनकर सभी लोग शर्मसार हो जाते हैं। साथियों, कहते हैं कि 99% आज जो केसें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हवस, अय्यासी, फर्जी मोहब्बत जैसी चीज़ें शामिल रहती हैं।
और ऐसी ही कहानी इस घटना में भी होती है। साथियों, आज से 1.5 साल पहले चंदन वर्मा की मुलाकात होती है शिक्षक की पत्नी पूनम से, और पूनम से पहली ही मुलाकात में पूनम और चंदन वर्मा एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लगते हैं, दिलो जान से चाहने लगते हैं। अब इधर जब सुनील जो शिक्षक रहता, वो अब पढ़ाने के लिए जब अपने स्कूल चला जाता था, तो इधर चोरी छुपे चंदन वर्मा उसकी पत्नी पूनम से छुप छुप कर मिला करता था। यहाँ तक कि कई वीडियोस भी, फोटोज़ भी वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चंदन वर्मा से लिपटी हुई शिक्षक की पत्नी पूनम, जिसके चक्कर में जो 4 कत्ल हो जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है साथियों? अब वो छुप छुप कर मिलता था, बेहद मोहब्बत करता था, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन इधर सुनील जब स्कूल चला जाता या कभी गांव चला जाता, तो उसके कमरे पर छुप छुप के जाकर चंदन वर्मा उसके साथ मिलता था, संबंध बनाता था। लेकिन अब पूनम भी उसे बेहद चाहती थी। दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहते थे कि एक तड़फ जो होती है वह बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मिलने की जो चाहत थी वह बेकरार थी। 1.5 सालों में उन्होंने कई बार एक दूसरे के साथ छुप छुप कर मिला, फ़ोन पर बातें भी करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होता है कि अब पूनम चंदन वर्मा से बात करना बंद कर देती है, दूरियां बना लेती है। अब दोनों में किसी बात को लेकर अनबन होने लगती है। कहा यह भी जा रहा है कि शायद पूनम से चंदन वर्मा शादी करना चाहता था, और जो पूनम है वो शादी से मना कर देती है। इसलिए चंदन वर्मा पूनम को मनाने की कोशिश करता है। अब पूनम को लगता है कि मामला ज़्यादा बढ़ जाएगा, समाज में बदनामी होगी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पति शिक्षक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर में ढेर सारी खुशियाँ हैं। तो अब धीरे धीरे चंदन वर्मा से दूरी बढ़ाने लगती है, और चंदन वर्मा बार बार छुप छुप कर उससे मिलता, ज़बरदस्ती करता और पूनम को अपना बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पूनम अब उससे दूर जा रही थी। फिर पूनम उससे बातचीत करना चंदन वर्मा से बंद कर देती है। करीब 2 महीने पहले चंदन वर्मा से बातचीत करना बंद कर देती है। फिर पूनम एक दिन अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाती है। जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो पति अंदर रहता, पूनम बाहर रहती है। पूनम को वो अकेले देखकर उसका पीछा करता है और उसके बाद उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। अब यह चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब वो उससे दूर रहना चाहती थी, अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। फिर वह पहुंचती है रायबरेली के कोतवाली नगर में। वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज कराती है, SC/ST एक्ट का मुकदमा भी लगाती है उस व्यक्ति ने, क्योंकि लड़की जो रहती है वो पूनम भारतीय SC रहती है। तो अब मुकदमा दर्ज होता है चंदन वर्मा पर। लेकिन हैरानी की बात रहती है कि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस की इस लापरवाही का नतीजा ये होता है कि चंदन वर्मा का मन बढ़ जाता है। अब इधर चंदन वर्मा फिर से पूनम से संपर्क साधने की कोशिश करता, लेकिन पूनम वर्मा मना कर देती है, उससे दूर रहने की सलाह देती है। लेकिन चंदन वर्मा की जो तड़फ थी अब पूनम के प्रति बढ़ती जाती है। साथियों, अब पूनम से मिलना चाहता था, अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता था। बर्दाश्त की हद जब हो जाती है तो वह फिर फैसला लेता है। वो एक व्हाट्सएप पर 2 अक्टूबर की रात को एक स्टेटस लगाता है। स्टेटस में लिखता है कि 5 लोग मरने वाले हैं, मैं तुम्हें जल्द ही दिखाऊंगा। और स्टेटस इंग्लिश में लिखता है, और इंग्लिश में लिखता क्या है कि 5 people आर गोइंग टू डाई, आई विल शू यू सून। यानी कि 5 लोग मरने वाले हैं, मैं तुम्हें बहुत जल्द दिखाऊंगा। यानी कि वह स्टेटस पूनम के लिए था। पूनम उस स्टेटस को देखती भी है और भी उसके दोस्त देखते हैं। अब जब सुबह 4 बजे, लगभग 10 से 11 बज रहे थे, सभी लोग घर में ही मौजूद थे। वह पहुंचता है और पहुंचने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करता है, सभी को मार देता है। मारने के बाद वह अपने आप को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली मिस हो जाती है। जब मिस होती है तो वहाँ से वह कूद कर फरार हो जाता है। यानी कि 4 कत्ल, जो शिक्षक और शिक्षक की पत्नी पूनम और जो 2 बेटे थे, और एक ने उस स्टेटस में अपना भी नाम डाला था। यानी कि टोटल 5 लोगों को मरने की वह बात करता है, लेकिन वह दुर्भाग्यवश बच जाता है। और फिर उसे लगता है कि अब आसपास के लोग आ जाएंगे, तो वह पीछे से कूद कर फरार हो जाता है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, इसके तह तक जाती है। फिर कहीं से मुखबिर द्वारा पता चलता है और लोकेशन ट्रेस के द्वारा भी पता चल जाता है कि वह चंदन वर्मा प्रयागराज से दिल्ली एक बस से जा रहा है। टोल प्लाजा पर
पुलिस तैनात रहती है, जांच पड़ताल करती है और वह गिरफ्तार हो जाता है। अब साथियों उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेकर जाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद सारी हकीकत वो बताता है। उसके बाद पुलिस उससे जो जिस पिस्टल से उसने फायरिंग की थी, हथियार बरामदगी के लिए लेकर जाती है। तभी जो चंदन वर्मा रहता है, पास में खड़ा एक सब इंस्पेक्टर जो वहीं खड़ा रहता है, और वह उसकी पिस्टल निकालता है दरोगा की और फायरिंग करने की कोशिश करता है। यानी कि वह खुद को और पुलिस वालों को भी मारना चाहता था। अब वह जीना नहीं चाहता था। अब तभी पुलिस वालों को लगता है कि यह कहीं ना कहीं खुद को भी मार लेगा और पुलिस वालों को भी मार देगा। अब अपने बचाव में पुलिस फौरन ही इनकाउंटर करती है, यानी कि फायरिंग करती है, और उसके पैर में गोली लगती है। वो लंगड़ाने लगता है, उसे गंभीर चोटें भी आ जाती हैं और पुलिस उसे लेकर अब पास के सीएससी हॉस्पिटल जाती है और वहाँ ले जाकर उसका इलाज कराती है। साथियों, इलाज कराने के बाद पुलिस अब उसे कोर्ट के सामने पेश करती है। साथियों, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर 4 कत्ल हुए क्यों। तो एक ऐसी कहानी जिसमें पत्नी पूनम शादी के बाद एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे दरिंदे से मिलती है जो कि काफ़ी प्यार करता है, और प्यार जब दूर होने लगता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पहले तो पूनम उससे प्यार करती और फिर बाद में अपनी परिस्थितियों के अनुसार छोड़ देती है, और चंदन वर्मा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसने खुद को भी मिटाने की कोशिश की और 4 लोगों की ज़िंदगी, मासूम 2 बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। यानी कि अब चंदन वर्मा जेल में है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन पूनम की एक गलती की वजह से उसके 2 बच्चे, खुद पूनम और उसका पति, 3 ऐसे लोग, पति सुनील और 2 बच्चे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, वो बेकसूर थे। मामला पूनम और चंदन वर्मा का था, लेकिन ज़िंदगी 3 बेकसूर लोगों की भी चली गई। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, और ऐसी चीज़ों से हो सके तो बचने की कोशिश करिए। अपनों के साथ रहिए, अपनों के बीच में रहिए, सही सलामत रहिए। मिलते हैं साथियों एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिर ऐसे व्यक्ति, ऐसे दरिंदे के साथ जिन्होंने 4 लोगों की हत्या कर दी सिर्फ हवस और प्यार के, झूठे प्यार के लिए। तो साथियों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आखिर ऐसे व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।